देखो समझो, समझाता हूँ एक एक करके। देखिए वर्ब तक हमने पढ़ लिया था, ध्यान सुनना बात। क्या पढ़ लिया था? वर्ब तक। तो वर्ब में हमने पढ़ा था सबसे पहले बात कि वर्ब के दो प्रकार होते हैं। कितने? कौन कौन? एक मेन वर्ब, एक क्या पढ़ा था? मेन, और एक पढ़ा था एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, यही ना। मेन वर्ब में मैंने बताया था दो तरह का मेन वर्ब होता है। एक क्या होता है? एक होता है फाइनाइट वर्ब, ये क्या पढ़ा था? फाइनाइट। और एक पढ़ा था इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, यही ना। फाइनाइट वर्ब में मैंने बताया था दो तरह का फिर वर्ब, एक बताया था ट्रांजिटिव, हाँ ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, और फिर बताया था इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ठीक है, यहीं तक कल पढ़ाई हुआ था। ये इनफाइनाइट वाला बाकी है। ठीक है, इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट, इनफाइनाइट या क्या कहते हैं इसे? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये बाकी आपको पढ़ना। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? ये ना, ठीक है। चलिए आगे अब समझिए। देखिए जब भी बात करें हम नॉन फाइनाइट वर्ब का, ध्यान सुनना बोल रहे। अब क्या बता रहा हूँ मैं? नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जब भी बात होगी नॉन फाइनाइट वर्ब की, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब कितने तरह का होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब कितने तरह का? नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा तीन तरह का। कितने तरह का? तीन तरह का। कौन कौन होगा नॉन फाइनाइट वर्ब? तो सबसे पहला आएगा इन्फिनिटिव्स। सबसे पहला क्या आएगा? इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब में सबसे पहला क्या आएगा? इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स। दूसरा आएगा जेरंड, दूसरा क्या आएगा? जेरंड। और तीसरा आएगा पार्टिसिपल। तीसरा क्या आएगा? पार्टिसिपल। इस तरह से कितने वर्ब हो गए? तीन। पहला क्या आ गया? पहला आ गया आपका इन्फिनिटिव। पहला क्या आ गया? इन्फिनिटिव। दूसरा क्या आ गया? जेरंड। दूसरा क्या आ गया? जेरंड। और तीसरा आ गया आपका पार्टिसिपल। इस तरह से हमने समझा कि तीन तरह के क्या होते हैं? तीन तरह के नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। तीन तरह के नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। अब थोड़ा समझना, ये तीन तरह के नॉन फाइनाइट वर्ब पहचानोगे कैसे? तो इसमें जो वर्ब मिलेगा जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, इसमें आपको जो भी वर्ब मिलेगा वो टू के साथ मिलेगा। क्या मिलेगा? टू के साथ। तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है टू प्ले। क्या हो सकता है? टू प्ले। ये हो जाएगा टू गो। क्या हो जाएगा? टू गो। ये हो जाएगा टू कम। क्या हो जाएगा? टू कम। ये हो जाएगा टू राइट। क्या हो जाएगा? टू राइट। तो इस तरह के जो वर्ब आपको देखने को मिलेंगे ये क्या कहलाते हैं? इन्फिनिटिव्स। टू प्ले मतलब खेलना, टू गो मतलब जाना, टू कम मतलब आना, टू राइट मतलब लिखना। ठीक है, समझ आ रही बात? इसे क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव्स। क्या कहेंगे इसे? इन्फिनिटिव। जब भी वर्ब के साथ टू मिले क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव। क्या मिले? टू। समझ आई बात? तो ऐसे फिर आगे हम सेंटेंस में देखेंगे कैसे क्या है सब। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, ये टू वाला जैसे ही मिलेगा क्या समझ जाओगे? इन्फिनिटिव से। क्या है? इन्फिनिटिव। अब हम बात करते हैं जेरंड का। किसका? जेरंड का। जेरंड के केस में क्या होता है कि इसमें आपको वर्ब फोर मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ब फोर। जेरंड के केस में वर्ब फोर मिलेगा। कैसे? इसमें आपको मिलेगा, है ना, प्लेइंग। प्ले से क्या हो जाएगा? प्लेइंग। और क्या मिलेगा? गोइंग। क्या मिलेगा? गोइंग, है ना। और क्या मिलेगा? कमिंग। क्या मिलेगा? कमिंग। और क्या मिलेगा? राइटिंग। क्या मिलेगा? राइटिंग। ठीक है, तो इस तरह के इसमें वर्ब मिलेंगे, वर्ब फोर। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे क्या ये वर्ब फोर ही तो क्यों, कहाँ पे यूज होगा, वो सारी चीज़ें।
पहले आपको ये बेसिक बात बता देता हूँ कि कैसे आप पहचानोगे। तीसरी बात आ रही है, तीसरी बात क्या आ रही है, पार्टिसिपल की। तो इसमें आपको वर्ब 3 मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, वर्ब 3। ये पार्टिसिपल है, इसे वर्ब 3 के रूप में देखेंगे। तो इसमें आएगा, है ना, इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा जैसे जैसे कोई चीज़ सड़ा हुआ है, इसको कहते हैं रॉटेन। क्या कहेंगे, रॉटेन। रॉटेन मतलब सड़ा हुआ, कोई चीज़ सड़ जाए तो रॉट माने सड़ना, रॉटेन माने सड़ा हुआ। ठीक है, समझ आई बात। तो ये इस तरह से आएगा, है ना। प्लेड आएगा, क्या आएगा, प्लेड। जो खेल खेल लिया है तो खेला हुआ, प्लेड। ठीक है, इसके बाद संग आएगा। संग मतलब गीत गा लिया तो गाया हुआ, है ना। वॉच्ड, वॉच्ड मतलब देखा हुआ, वॉच्ड मतलब देखा हुआ। तो अगर इस तरह के जब वर्ब मिले, इस तरह के वर्ब, तो ये आपका वर्ब 3 के केस का है, इसलिए इसे हम पार्टिसिपल में कहेंगे। क्या कहेंगे, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इस तरह का। ठीक है, इसी में आपको पार्टिसिपल में ध्यान सुनना, पार्टिसिपल में ये भी मिलेगा, पार्टिसिपल में आपको वर्ब 4 भी मिल जाएगा। इसमें वर्ब 3 भी मिल जाएगा, वर्ब 4 भी मिल जाएगा। तो बड़ा मुश्किल है कि यहाँ भी वर्ब 4, यहाँ भी वर्ब 4। जैसे इसी में आपको, है ना, इसी में आपको सिंगिंग मिल जाएगा, रनिंग मिल जाएगा, ऐसा भी मिल जाएगा। इसमें दोनों तरह का मिलेगा। तो मैं बताता हूँ कहाँ कैसे है। ठीक है, यानी इसमें आपको वर्ब 4 भी मिल जाएगा और वर्ब 3 भी मिल जाएगा। ठीक है, अंतर समझेंगे कैसे। तो यहाँ हमने समझा टू के साथ, यहाँ आपको ज़्यादातर क्या मिला, वर्ब 4। और ये क्या मिला, इसमें आपको वर्ब 4 भी है और फिर वर्ब 3 भी है। इसमें दोनों है, वर्ब 4 भी है और वर्ब 3 भी है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब कितने तरह के हुए, 3 तरह के। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने तरह के, 3। इन्फिनिटिव, जेरांड, पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जेरांड, पार्टिसिपल। कोई दिक्कत। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इन्फिनिटिव की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, इन्फिनिटिव की। सबसे पहला क्या है, इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स। ठीक है, अब बात करें कि इन्फिनिटिव के बारे में क्या जानते हैं, क्या होता है इन्फिनिटिव। ठीक है, तो जब भी कोई वर्ब टू के साथ मिले, मेन वर्ब, इसमें क्या है, इसमें आ जाएगा आपका मेन वर्ब विथ, है ना, मेन वर्ब, मेन वर्ब और मेन वर्ब आफ्टर टू। ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब आफ्टर टू। मेन वर्ब किसके साथ, टू के साथ। ठीक है, और कैसे आएगा, एज अ सब्जेक्ट। कैसे आएगा, एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, किस तरह से आएगा, एज अ सब्जेक्ट। जैसे टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज। क्या आएगा, टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पे टू प्ले क्या है, यहाँ पे टू प्ले क्या है, इन्फिनिटिव है। और ये किस तरह से काम करता है, ये किस तरह से काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। किस तरह से काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। तो ये हो गया आपका इन्फिनिटिव। क्या हो गया, इन्फिनिटिव। समझ आई बात। इसी तरह टू गो देयर, टू गो देयर इज नॉट अ गुड आइडिया, इज नॉट अ गुड आइडिया। इसका मतलब वहाँ जाना अच्छा विचार नहीं है। तो यहाँ पे ये जो टू गो है, ये किस रूप में आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव्स। समझ आ रही बात, क्या हो गया ये, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव्स में हमने क्या देखा, ये दोनों में सब्जेक्ट देख लिया। जब जब आपको सब्जेक्ट मिलेगा, समझ जाइए, अगर ये इस तरह से टू प्ले, टू गो, यानी टू लग कर, है ना, मेन वर्ब में टू लग कर अगर ऐसा मिले सब्जेक्ट के रूप में, आप इसे क्या मानोगे, इन्फिनिटिव। कभी कभी ये सब्जेक्ट नहीं है, कभी ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे लिखा रहेगा दे वांट टू प्ले, दे वांट टू प्ले। इस बार प्ले कहाँ गया, लास्ट में। ठीक है, प्ले कहाँ गया, लास्ट में। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ये क्या बन गया,
ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये भी इन्फिनेटिव ही है, ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव। तो इस तरह से हम ये समझे सब्जेक्ट और है ना ऑब्जेक्ट के रूप में अगर टू वाला कोई वर्ड, टू प्लस वर्ब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नंबर 2 में क्या है, ध्यान दो बड़े, नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में जेरंड, ठीक है, नंबर 2 में क्या है, जेरंड, ठीक है। तो जितना भी वर्ब 4 है, वर्ब 4 या फिर आईएनजी जुड़ा हुआ वाला वर्ब, वर्ब 4 या जिस वर्ब के अंत में आईएनजी जुड़ा हुआ हो, ऐसे वर्ब है ना विच इज यूज्ड, है ना, क्या हम बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं वर्ड, सुनते रहना, वर्ड है ना एंडिंग विथ, वर्ड एंडिंग इन आईएनजी, एंडिंग इन आईएनजी, और वर्ब 4, और वर्ब 4 इज यूज्ड, है ना, इज कॉल्ड जेरंड, इज कॉल्ड जेरंड, इज कॉल्ड जेरंड इफ it is used, if it is used as subject or object, subject और object, ठीक है, in a sentence, in a sentence, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड जिसके अंत में आईएनजी हो या वो वर्ब 4 हो और वो किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे, सब्जेक्ट के रूप में लिखा हो या ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे, जेरंड कहेंगे। क्या कहेंगे, जेरंड। क्या होगा इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा, लिखा रहेगा सी एंजॉयज डांसिंग, से एंजॉयज डांसिंग, यानी उसे वह नाचने को एंजॉय कर रही है, मतलब नाच कर क्या कर रही है, एंजॉय कर रही है, ठीक है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग एक अच्छा व्यायाम है ना, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है। तो ये इसमें आप ध्यान देंगे, ये डांसिंग ये वर्ब 4 है, यहाँ स्विमिंग ये भी वर्ब 4 है, ये किस रूप में आया, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन के आया, और ये किस रूप में आया, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बन के आया, आया ना। कैसे पहचाने कि सब्जेक्ट है, तो जवाब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ना, या कोई भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या कोई भी वर्ब है, उसके पहले जो शब्द आता है वो सब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर या कोई वर्ब है मेन वर्ब, उससे पहले अगर कोई वर्ड आ रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है, वो नाउन कहलाता है। ये जो स्विमिंग है ये नाउन के फॉर्म में है, सब्जेक्ट के फॉर्म में है, और ये जो डांसिंग है ये वर्ब के बाद आता है। तो वर्ब के पहले आए सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आए ऑब्जेक्ट, और याद रखो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में काम करता है, नाउन के फॉर्म में। यहाँ पे स्विमिंग क्या है, नाउन, और यहाँ पे डांसिंग क्या है, नाउन। यहाँ पे सेंटेंस में किस तरह से है, ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे सेंटेंस में किस तरह से है, सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में इसलिए है क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, और यहाँ पे वर्ब के बाद है, वर्ब के बाद लिखा हुआ डांसिंग, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। अगर ऐसा वर्ड कभी मिले जो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में मिले, ऐसा वर्ब 4 आईएनजी वाला वर्ड, तब उसे आप क्या कहोगे, जेरंड, ठीक है। आ रहा समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा पार्टिसिपल की बात। किसकी बात कर रहे हैं, पार्टिसिपल, है ना, पार्टिसिपल। देखो बहुत ध्यान देना, क्या होता है पार्टिसिपल। ये जो पार्टिसिपल है ना, ये जनरली क्या होता है, वर्ब 4 हो सकता है, क्या हो सकता है, वर्ब 4, ठीक है, वर्ब 4 या नहीं तो वर्ब 3, या आपको जनरली वर्ब 4 भी मिलेगा या वर्ब 3, और ये काम करेगा कैसे, एज एन एडजेक्टिव। ये किस रूप में काम करेगा, एज एन एडजेक्टिव। अगर कोई वर्ब 4 या वर्ब 3 सेंटेंस में हो और वो काम कर रहा है एज अ, वो कैसे काम कर रहा है, वो काम कर रहा है एज अ क्या, कैसे काम करेगा बुआ,
बता जल्दी से, ये कैसे काम करेगा? हाँ, कैसे काम करेगा? एडजेक्टिव के रूप में। किस रूप में काम करेगा? एडजेक्टिव के रूप में। तो अगर कोई वर्ड है जो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, किस रूप में काम करता है? एडजेक्टिव के रूप में। अगर कोई वर्ड है वर्ब 4 और वर्ब 3, ये एडजेक्टिव के रूप में काम करे, किसके रूप में काम करे? एडजेक्टिव के रूप में, तो समझ जाना वो क्या है? पार्टिसिपल। समझ में आ रहा है बात? किस रूप में काम करेगा? पार्टिसिपल। ठीक है, इसलिए जो पार्टिसिपल है वो 3 तरीके का होता है। ये किस तरह का होता है? 3 तरीके का, है ना। ये कितने तरीके का होगा? 3 तरीके का। बताता हूँ एक एक करके, एग्जाम्पल समझिए पहले। यहाँ देखिए, आई सॉ अ रनिंग हॉर्स। ध्यान सुनना बोले, आई सॉ अ रनिंग हॉर्स। ठीक है, ध्यान सुनना। क्या लिखा मैंने? तो मैंने लिखा है ना, मैंने एक दौड़ते हुए घोड़े को देखा। मैंने एक दौड़ते हुए, ध्यान सुनना, मैंने एक दौड़ते हुए घोड़े को देखा। मैंने एक दौड़ते हुए घोड़े को देखा। ठीक है, लिखा मैंने यहाँ एक सेंटेंस। अगला देखो, एक एग्जाम्पल ये हुआ, दूसरा एग्जाम्पल देखो, ध्यान सुना बोले, शी एट रॉटन फ्रूट। शी एट रॉटन एप्पल। इसका मतलब होता है उसने सड़ा हुआ फल खाया। उसने सड़ा हुआ फल खाया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, उसने सड़ा हुआ फल खाया। 2 चीज़ हो गया। ठीक है, ध्यान देना यहाँ, हैविंग ईटन अ मैंगो, हैविंग ईटन अ मैंगो शी केम हेयर। मतलब वह आम खाते हुए, ध्यान सुना बोले, वह आम खाते हुए, वह आम खाते हुए यहाँ आई। ठीक है, वह आम खाते हुए यहाँ आई, या वह आम खाकर यहाँ आई। ठीक है, 3 तरह का आपको सेंटेंस दिख गया होगा। 3 तरह का सेंटेंस है। ये हो गया आपका सेंटेंस नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2 और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3। पहले एग्जाम्पल में ध्यान दो, यहाँ क्या है? हॉर्स, नाउन है। दूसरे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ क्या है? एप्पल, नाउन है। तीसरे एग्जाम्पल में ध्यान दो, यहाँ क्या है? अ मैंगो, नाउन है ना। क्या है? नाउन। याद करो जरा, नाउन से पहले जो आता है वो किस रूप में आता है? किस रूप में, याद है? नाउन से पहले जो आता है उस किस रूप में आता है? यहाँ तीनों के तीनों किस रूप में है? एडजेक्टिव के रूप में। तीनों के तीनों नाउन है। नाउन से पहले तीनों के तीनों क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तीनों क्या है? नाउन, और तीनों क्या है? एडजेक्टिव। नाउन से पहले तीनों आया है। ये कैसा वर्ब है? वर्ब 4। ये कैसा वर्ब है? वर्ब 3। और ये कैसा वर्ब है? हैविंग ईटन, यानी वर्ब हैव भी है और वर्ब भी है, यानी वर्ब 4 भी है, वर्ब 3 भी है। ये इसमें वर्ब 4, इसमें वर्ब 3, इसमें दोनों है। वर्ब 4 भी है, वर्ब 3 भी है। सुन रहे हो? वर्ब 4 वर्ब 3, इसमें वर्ब 4 वर्ब 3 दोनों है ना। अगर ये सारे सेंटेंस में नाउन के पहले आता है तो ये सारे पार्टिसिपल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्टिसिपल। इसमें प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये पास्ट परफेक्ट। तो हम नहीं कह सकते हैं कि 3 तरह के होते हैं पार्टिसिपल। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, नहीं होगा? एक प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल।
दूसरा क्या हो जाएगा पास्ट, और तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका परफेक्ट। क्या हो जाएगा तीसरा, परफेक्ट। कितने प्रकार के पार्टिसिपल सुन लिए, तीसरा, 3 तरह के, ठीक है। इसको क्या क्या कहेंगे वो बता, इसको क्या क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे पास्ट पार्टिसिपल, और इसको परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट बोलिए या सोजे परफेक्ट बोलिए, ठीक है। आ रहा समझ में, बोलो, ये तीनों समझ में आया। तो पार्टिसिपल कितने तरह का होगा, 3, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। 3 तरह के पार्टिसिपल है। सेंटेंस इस तरह के एग्जाम्पल में है। कोई सवाल, कोई दिक्कत नहीं ना, आ गया समझ में। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कॉपी करिए फटाफट।